हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट 2021 का जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पेडागोजी सेक्शन आया था उसके 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एस्टेट अभी ज़्यादा दूर है नहीं, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा। 30 क्वेश्चन पेडागोजी के बिल्कुल सिंपल। अगर आप लास्ट ईयर के 7-8 पेपर भी करते हो तो आराम से आपके 30 में से 20 नंबर आ जाएंगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश भी बहुत इजी है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप वो सेक्शन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, तो अपनी तैयारियों में लग जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। क्वेश्चन का मतलब है निर्देशन से रिलेटेड कौन सा कथन इनमें से असत्य है, गलत है। तो इसमें से हमें 3 स्टेटमेंट ऐसी होंगी जिसका मीनिंग पॉजिटिव सेंस में निकलेगा, और एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो नेगेटिव सिंबल दे रही होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। गाइडेंस हमें हेल्प करती है कि हम अपनी सहायता कर सकें। सेकंड स्टेटमेंट है, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। गाइडेंस इज प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन सेल्फ गाइडेंस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, गाइडेंस इज असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू फाइंड हिज प्लेस। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। जैसे कि ओनली अगर किसी के पीछे लगा आ जाए कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक काम हमने एक ही पर्सन के ऊपर थोप रखा है, ओनली हो या रोट लर्निंग हो या मेमोराइजिंग हो, ये नेगेटिव वर्ड होंगे इसमें। और यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या लिखा है, गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर्स एफर्ट ओनली। तो दूसरों के द्वारा ही बताई जाए कोई भी बात तो वही गाइडेंस होगी। तो ऐसा नहीं होता। गाइडेंस का मतलब है अगर हम अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं बैठ के, हमारा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमें कैसे चलना चाहिए, वो भी एक तरीके से गाइडेंस ही है। तो इसमें आंसर होगा हमारा थर्ड। ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज known as what? That is known as perceptual thinking. In the next question, out of the following which one is the statement wrong in context of characteristic of sentiment? Sentiment मैंने भावनाओं से रिलेटेड कौन सा कथन इसमें असत्य है? That is emotions are the basis of sentiment. संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सेंटिमेंट्स गेट ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे में इवन चेंज देयर स्टेट। इमोशंस से सेंटिमेंट्स जनरेट होंगे, सेंटिमेंट्स टाइम के साथ पुराने हो जाएंगे और वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डू नॉट हैव सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब है कि इंसान के पास तो इमोशंस बहुत हैं। हमारे अंदर गुस्सा है, प्यार है, ईर्ष्या भी होती है हमारे अंदर, सभी के अंदर ये इनेट मिलते हैं हमें। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर संवेग ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर भावनाएं ज़्यादा होंगी, उसका माइंड उतना ज़्यादा काम करेगा, वो अलग अलग दिशाओं में उतना सोचेगा। बट सेंटिमेंट्स आर इनेट नहीं, सेंटिमेंट्स जनरेट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, जो हम देखते हैं उन चीज़ों से, या जैसा हम फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर हमें किसी का बिहेवियर चेक करना है, जैसे आप अगर टीचर लग जाते हो तो बच्चा क्लास में क्यों नहीं पढ़ पा रहा,
उसका रीज़न जानने के लिए हमें उसके साथ बातें करनी होंगी। बातें करके घर परिवार के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, तो हमें पता लगता है कि उसका नेचर कैसा है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमें किसी का बिहेवियर स्टडी करना है तो ओल्ड टाइम में क्या क्या मेथड होते थे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एक दूसरे से बात करके, सबसे पुराना मेथड होता है ये। बाकी एक्सपेरिमेंट मेथड, क्लिनिकल मेथड, साइकोफिजिकल मेथड, इनमें होता है भी एक एक्सपेरिमेंट दे दिया कि आपको एक पिक्चर देख के सबसे पहले क्या दिखाई दिया। इस तरीके की चीज़ें क्या होंगी, वो होंगी हमारी। ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ओल्डेस्ट मेथड की बात होगी इंट्रोस्पेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिलिंक्वेंट। अपराधी बालक की विशेषता कौन सी नहीं है। तो क्वेश्चन आपने इंग्लिश में लैंग्वेज आसान होती है तो इंग्लिश में पहले पढ़ा करो, उसके बाद हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर करना आपने ट्राई। तो ये पूछा गया कि अपराधी बच्चे की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है धमकी देना, उपहास करना। थर्ड है सताना। ये तीनों किसकी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं हमें, किसकी कैरेक्टरिस्टिक, एक अपराधी बच्चे की। बट ये जो फोर्थ है शरीर रचना में एस्थेनिक, ये थोड़ी सी अलग हो गई इनसे। तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने के तरीके क्या क्या होंगे, आपने एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना होता है जो बाकी तीन से अलग हो। तीन स्टेटमेंट्स का, तीन ऑप्शंस का मीनिंग सेम एक जैसा ही निकलता होगा, लेकिन फोर्थ कुछ अलग सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। बंडूरा के हिसाब से कौन सी करेक्ट ऑर्डर होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बंडूरा क्या कहता है कि सबसे पहले तो बच्चा किसी चीज़ को देखेगा, उसने एक बार देखा, दो बार देखा, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई। फिर उसको वो अगर वो उस सिचुएशन से बाहर चला गया, उसके दिमाग में वो चीज़ें रह गई, उसको वो अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ करेगा, तोड़ फोड़ करके या कुछ भी कुछ नया प्रोड्यूस करने का सोचेगा। अगर उससे बन गया तो फिर वो मोटिवेट होगा कि वो ऐसी चीज़ें और दोबारा अटैम्प्ट करेगा। मान लिया उसने बॉक्सेस से कोई कुछ नया, मतलब जैसे कि एक सीनरी टाइप बना दी बॉक्स का यूज़ करके, या पेंटिंग से, या फिर जो कलर पाउडर आते हैं उनकी हेल्प से। अब सबसे पहले उसने देखा, दैट इज़ अटेंशन। फिर आता है अटेंशन, मैंने किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना। फिर आगे आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि उस चीज़ को वापस से गेन करना माइंड के अंदर। फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ नया बनाना, दैट इज़ प्रोडक्शन। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो मोटिवेट होगा करने के लिए। उससे एक बार अगर कोई काम गलत हो गया तो वो सेकेंड टाइम ट्राई करेगा कि अब की बार ठीक हो, दैट इज़ मोटिवेशन। सो आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु स्टेटेड दैट पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट दे के ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसने दी है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें आंख बंद करके चारों में से किसी एक के ऊपर टिक लगा देना आपने। तो आंसर होगा इसका वैलेंटाइन। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन असत्य है। तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि डेवलपमेंट पैटर्न हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है। हमेशा हमें पता होता है डेवलपमेंट पैटर्न प्रिडिक्टेड होता है। डेवलपमेंट में जैसे लर्निंग पैटर्न भी प्रिडिक्टेड होता है। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है और फिर पढ़ता है। इस तरह से लर्निंग पैटर्न भी प्रिडिक्टेबल है और डेवलपमेंट पैटर्न भी प्रिडिक्टेबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। डेवलपमेंट का मतलब ही चेंज होता है। सेकंड छोड़ के भी थर्ड पे जाते हैं। थर्ड कह रहा है कि एवरी डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। येस, इट इज़ राइट। स्टार्टिंग में उसको
बच्चा बिल्कुल 1 साल का है मान लिया, तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1 साल से पहले भी अगर हम जाएँ 3-4 महीने का, तो उसको पता लगता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है। उसको पहले ये पहचान करनी है, फिर उसको अड़ोस पड़ोस की चीज़ों की पहचान करनी है, उसको अपने रूम की पहचान करनी है, कहाँ पर क्या रखा है, पानी किस प्रकार की वस्तु से उसको पानी मिलता है, कौन उसको घर में खाना देता है, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी है। फिर वो आसपास जो सामान देख रहा है उसको सोचता है भी मैं भी इससे कुछ ना कुछ करके देखूँ। तो अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। तो गलत कथन हो जाएगा हमारे पास, द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल्स सरपास बॉयज़ फिजिकली इन। गर्ल्स आगे चलती हैं बॉयज़ से फिजिकली कौन से टाइम पीरियड में? सिर्फ एडोलसेंस के टाइम में गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। 10th क्वेश्चन में आउट ऑफ द, अच्छा इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? बॉडी वेट आ सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे बॉडी वेट कितना होता है, गर्ल का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली याद रखना है। और लेटर अर्ली सभी में बॉडी वेट, एक जनरल बच्चे एडोलसेंट एज में बच्चे के ब्रेन का वेट कितना होता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट फिजियोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? दैट इज़ मनोवैज्ञानिक से में किस चीज़ की स्टडी करते हैं वो? मेंटल एंड बिहेवियर। उसका माइंड कैसे काम करता है और वो बिहेव कैसे करता है, इन दोनों की स्टडी क्या कहलाती है? समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रूड कंसीडर द पैटर्नल लव ऑफ गर्ल्स। अब ये जो फ्रूड नाम का पर्सन है ये हमेशा किस चीज़ से रिलेटेड बातें करता है? हमेशा सेक्सुअलिटी की बातें करेगा। इसका मतलब ये है, आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं जो फ्रूड से रिलेटेड हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो जब वो बात करता है भाई कि गर्ल्स का अपने पिता की तरफ जो प्रेम होता है उसको उसने नाम दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और एक सेकेंड, सॉरी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है बॉयज़ का अपनी मम्मी की तरफ जो प्रेम होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का फादर के प्रति जो प्रेम होता है उसको फ्रूड ने अपनी भाषा में अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो नाम दिया है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर द लव ऑफ गर्ल्स टुवर्ड्स देयर फादर एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ लव ऑफ बॉयज़ टुवर्ड्स हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट आर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस देन देयर पेरेंट्स और वाइस वर्सा विच लॉ ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चों के जो माता पिता हैं उनकी इंटेलिजेंस से कम इंटेलिजेंस बच्चों में आ जाती है। ये कौन सा लॉ है? हेरिडिटी का। ये होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट का मतलब है जो अपने अंदर ही, जो हर टाइम अपना ही चिंतन करते रहते हैं, अपने अंदर ही मगन रहते हैं, वो होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंट्रोवर्ट सोच का जो व्यक्ति होगा उसके व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी होगी? दैट इज़ वो अपनी बौद्धिक खोज में क्या रहेगा? लीन रहेगा हमेशा, एब्जॉर्ब इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परसुएट। और जो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होगा वो होगा एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लैंगेज थ्योरी ऑफ इमोशन। दैट इज संवेग सिद्धांत द्वारा सही
क्या बताना हमने, सीक्वेंस बतानी है। किसके अकॉर्डिंग, जेम्स लैंजर के अकॉर्डिंग। तो ये आपने याद रखना है भाई किसके अकॉर्डिंग कौन सी सीक्वेंस दी गई है। ये भी पूछ सकता है वो, एक सीक्वेंस दे के पूछ सकता है वो कि ये सीक्वेंस किसने दी है, और जेम्स के अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस क्या होगी। जेम्स के अकॉर्डिंग इमोशंस की थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड है वो होगा सिचुएशन, बॉडीली डिस्टर्ब एंड मेंटल सिचुएशन, बॉडीली डिस्टर्बेंस एंड मेंटल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनसाइट। अंतर्दृष्टि की कौन सी विशेषता नहीं होगी, अंतर्दृष्टि की कौन सी विशेषता नहीं होगी, दैट इज आकस्मिकता, इंसिडेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द स्टेट ऑफ क्रिएटिविटी प्रेस्क्राइब बाय जॉर्डन इन हिज सिनेक्टिक टेक्निक। सिनेक्टिक टेक्निक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा उसने स्टेट कौन कौन सी दे रखी है। उसने दे रखी है कंसेप्ट फॉर्मेशन, डेफरमेंट, फाइंडिंग एंड डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बट नॉट फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। तो ये स्टेजेस आपने याद रखनी है। 3 स्टेज उसने कौन सी दे रखी हैं जॉर्डन ने, डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, डेफरमेंट एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगी हमारी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट सूटेड टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, आप पढ़ के पता कर लोगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की विशेषताएं कौन सी नहीं होंगी, कि वो फास्ट लर्न नहीं करते, वो बड़ी आसानी से याद नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा लर्न रैपिडली एंड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th, व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ पबर्टी। पबर्टी का सही टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपने याद रखना पबर्टी के लिए, पबर्टी को ही टीनेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने अबव 12 याद रखना हमेशा, 12 से ऊपर वाली जो एज होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, पबर्टी स्टेज। वो आपको बाकी अकॉर्डिंगली देखना होगा आपको ऑप्शन क्या क्या दी गई हैं। 19th क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का कौन सा टेस्ट नहीं होता, तो हमारे पास है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, ही इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता। बाकी सभी आपने याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, इस क्वेश्चन का मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटेलिजेंस के टेस्ट कौन कौन से होंगे, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, कोल ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बिटवीन विच एज द चाइल्ड डेवलप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बच्चा किस एज में डेवलप करता है। एब्स्ट्रैक्ट माने अमूर्त चिंतन, इसका मतलब है कि वो इमेजिनेशन करना कब किस एज में स्टार्ट कर देता है। तो 11 से 14 के बीच में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्वेश्चन का मतलब है कि भाई जितना बच्चा इमेजिनेशन कर सकता है, जितना इमेजिन करेगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। ये थिंकिंग किसकी थी, टर्मन की। और टर्मन ने ही क्या दिया था, आईक्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो टर्मन ने ही दिया था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पावर इनसाइड द चिल्ड्रन कोल्ड। बच्चे के अंदर जो सफोकेशन है उसको बाहर निकालने का तरीका, वो जो प्रोसेस है उसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज़ इमोशनल कैथारसिस। अपने इमोशंस बाहर निकालने के जो प्रोसेस का नाम है वो है इमोशनल कैथारसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। हिंदी में इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त
नहीं है। अगर एक क्यूरियस स्टूडेंट है और वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उसको कैसे शांत करना चाहिए, कैसे तो शांत करने के तो तरीके बहुत होंगे। उसको आंसर बता के, क्लास में डिस्कशन करके, या क्लास के बाद डिस्कशन करके, या उसी टाइम पर बच्चे को आंसर दे के। इसमें पूछा कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन हो गई अवॉइडिंग स्टूडेंट इन द क्लास। अगर उसको किसी चीज़ में डाउट है तो उसके बदले हम उसको अवार्ड नहीं दे सकते। बाकी तीनों चीज़ें ठीक होंगी, डिस्कशन होगी क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कार्ड्स प्रेस्क्राइब इन रोशच इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड यूज़ होते हैं? उसमें यूज़ होते हैं 10 कार्ड। तो बस आपने ये नंबर ही याद रखना है, एग्जैक्ट प्रोसेस आपने किसी का नहीं याद रखना। इसमें 10 में भी डिटेल में जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि 5 कार्ड तो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसमें से एक और बाकी के जो 5 बच गए उनमें से 2 कार्ड रेड होंगे। अब उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में सिर्फ आपके पास यही पूछा जाएगा भी कितने कार्ड यूज़ होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन माना जाता है? वो है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक। इट वॉज इन्वेंटेड बाय मोरिनो। आंसर याद रखना आपने, सोशियोमेट्रिक टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय मोरिनो। नेक्स्ट है अब एरिक्सन की स्टेजेस, एरिक्सन की 8 स्टेजेस आपने याद रखनी है, कौन कौन सी हैं। तो इसमें नंबर कौन सा पूछा गया? इसमें 27वें क्वेश्चन में 4th स्टेज पूछी गई है, वो हो जाएगी हमारी इंडस्ट्री एंड इन्फीरियोरिटी। कई बार वो पूछ लेता भी एरिक्सन क्वेश्चन मिलेगा आपको कि साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो आंसर याद हो दैट वाज गिवन बाय एरिक्सन। उसमें स्टेजेस कितनी होती हैं और उसमें से वो कोई से भी स्टेज का नाम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रोज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज, दैट इज चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हमारे पास when a person tried to make his or her thought and action according to others whom he like। अब कई बार and then this kind of activity called which type of defense mechanism। कई बार बच्चे अपनी आदतें इस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं जिसको वो लाइक करते हैं। मे बी कोई टीवी एक्टर, कोई क्लास में कोई बच्चा हो गया या किसी टीचर को फॉलो करना शुरू करते हैं, वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, वो अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट होगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में कौन सा स्पीच डिसऑर्डर नहीं होता? लिस्पिंग, स्लरिंग। हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसीलिए हिंदी पढ़ के आपने क्वेश्चन करना है। हकलाना, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, तो ये तो हो देखे जाते हैं, बट फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। तो अभी ये वीडियो आपको कितनी समझ में आई है, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, वो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में। जो नहीं आता उसके बारे में आप पूछ सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक एंड शेयर द चैनल। बाकी और भी आपको जीके से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगी। आप अपनी तैयारी में लगे रहें और इधर उधर ना भटकें। हमारी कोशिश है कि आपका सपना ज़रूर पूरा हो। थैंक यू।